नमस्कार। केंद्र सरकार कृषि और कृषक को बेहतर बनाने में जुटी हुई है। अरे आप सोच रहे होंगे कि इस कड़ी की ये कैसी शुरुआत है, क्या करें, बात ही ऐसी है। चलिए, मैं मोनालिसा आप सभी दर्शकों का कृषि परिक्रमा के इस अंक में स्वागत करती हूं। आज बात करते हैं चंबल बीहड़ की लहलहाती खेतों को बहुफसली चक्र में करने की योजना की। इस आशय की सूचना माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के माध्यम से प्राप्त हुई। माननीय मंत्री जी ने बताया कि यह योजना विश्व बैंक की मदद से की जा रही है और इस पर विधिवत शुरुआती रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगी। आइए देखते हैं क्या है ये सौगात मध्य प्रदेश के किसानों के लिए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बीहड़ को कृषि योग्य बनाने के लिए विश्व बैंक की मदद से एक बड़ी परियोजना बनाते हुए व्यापक काम किया जाएगा। इस संबंध में कृषि मंत्री तोमर की पहल पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री तोमर के अलावा विश्व बैंक व मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी एवं कृषि विशेषज्ञ शामिल हुए, जिसमें कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि इस परियोजना से बीहड़ क्षेत्र में खेती किसानी तथा पर्यावरण में अत्यधिक सुधार होगा, साथ ही रोजगार के काफी अवसर पैदा होंगे। परियोजना पर सभी ने सैद्धांतिक सहमति जताई और प्रारंभिक रिपोर्ट महीने भर में बनाना भी तय हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्री तोमर ने प्रस्तावित परियोजना के माध्यम से बीहड़ क्षेत्र में कृषि के विस्तार पर जोर दिया। कृषि मंत्री तोमर ने बताया कि चंबल क्षेत्र के लिए पूर्व में विश्व बैंक के सहयोग से बीहड़ विकास परियोजना प्रस्तावित थी, पर विभिन्न कारणों से विश्व बैंक उस पर राजी नहीं हुआ। अब नए सिरे से इसकी शुरुआत की गई है, जिससे ग्वालियर चंबल क्षेत्र के समग्र विकास का सपना हकीकत का रूप ले सके। परियोजना के माध्यम से कृषि का विस्तार होने के साथ उत्पादकता भी बढ़ेगी। कृषि बाजारों, गोदामों व कोल्ड स्टोरेज का विकास परियोजना के अंतर्गत करने का विचार है। क्षेत्र का होगा समग्र विकास। केंद्रीय मंत्री तोमर ने बताया कि बीहड़ की 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन खेती योग्य नहीं है। प्रोजेक्ट के माध्यम से क्षेत्र में सुधार हो जाए तो वहां खेती प्रारंभ होगी और पर्यावरण की दृष्टि से भी ये बेहतर होगा। परियोजना से बीहड़ विकास के अलावा नए रिफॉर्म से खेती किसानी के लिए मदद होगी। कैबिनेट मंत्री तोमर ने कहा कि क्षेत्र में नदी किनारे काफी जमीन है जहां कभी खेती नहीं हुई, तो ये क्षेत्र जैविक रकबे में जुड़ेगा, जो बड़ी उपलब्धि होगी। जो चंबल एक्सप्रेस बनेगा वो भी यहीं से गुजरेगा। इस तरह क्षेत्र का समग्र विकास हो सकेगा। प्रारंभिक रिपोर्ट बनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भी बैठक की जाएगी। वहीं आयोजित बैठक में मध्य प्रदेश के कृषि संचालक संजीव सिंह ने बताया कि पूर्व में विभिन्न विभागों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट प्लान किया गया था। अब सहमति के उपरांत नए सिरे से प्रदेश में कृषि की वर्तमान स्थितियों तथा अन्य प्रदेशों का तत्संबंधी आंकलन करते हुए परियोजना का प्रारूप बनाया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त के सिंह ने कहा कि पुराने प्रोजेक्ट को रिवाइज किया जाएगा। कृषि मंत्री तोमर के दिशा निर्देशों के अनुरूप श्री सिंह ने महीने भर में प्रारंभिक रिपोर्ट बनाने पर सहमति जताई। विश्व बैंक के अधिकारी आदर्श कुमार ने कहा कि विश्व बैंक मध्य प्रदेश में काम करने की इच्छुक है। परियोजना से जुड़े जिलों में किस तरह से कौन सा निवेश हो सकता है देखना होगा। प्रोजेक्ट नए रिफॉर्म के अनुकूल हो सकता है। विश्व बैंक के ही अधिकारी एबल लुफाफा ने कहा कि क्षेत्रीय स्तर पर भूमि इत्यादि की जो स्थितियां हैं, उन्हें समझते हुए प्रोजेक्ट पर विचार किया जाएगा। हम अन्य देशों का उदाहरण लेकर काम कर सकते हैं। मार्केटिंग की सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि को ध्यान में रखते हुए पूरी योजना बनानी होगी। वैल्यू चेन पर काम करना ज्यादा फायदेमंद होगा। और अब बात कृषि साहित्यिक गतिविधि की। आज की पुस्तक चर्चा में IARI के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह देखते हैं कौन सी पुस्तक हमारे लिए लाए हैं। जी हाँ, तो हमारे साथ IARI के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह जुड़ गए हैं पुस्तक चर्चा के लिए। डॉक्टर राजीव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जानना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के लिए आप कौन सी खास पुस्तक हमारे लिए लेकर आए हैं और इस पुस्तक की क्या खासियत है, इसके बारे में भी हमें बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पुस्तक के बारे में हम चर्चा करेंगे, सब्जियों की खेती और व्यवसाय से संबंधित ये पुस्तक है
और इसमें सब्जियों के बारे में, चाहे आप खरीफ का समय हो या रबी का सीजन हो या ग्रीष्मकालीन का हो, इसके बारे में इसमें चर्चा हम करेंगे। क्योंकि आप देखे होंगे कि सब्जियों की खेती प्राचीन काल से होती आ रही है और आज के डेट में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को कम से कम जो है 300 ग्राम सब्जियों की जरूरत पड़ती है, जिसमें से आप देखेंगे 125 ग्राम जो है पत्तीदार सब्जियां हैं और उसमें से 100 ग्राम जो है जड़ वाली सब्जियां हैं, 75 ग्राम अन्य सब्जियां हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो 120 ग्राम ही हमारे देश में सब्जियों की जो है आपूर्ति हो रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस जो बुक के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि इसमें दिया गया है तो कैसे इसका जो है मात्रा हम बढ़ाएं प्रतिदिन के हिसाब से। और इसी के साथ साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो है सब्जियों के बारे में जो बताया गया है उसकी खेती, यानी आपको बुआई से लेके आपकी जो है उसकी पैकिंग तक कैसे आप कर सकते हैं उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। और इसी के साथ साथ क्योंकि आप देखेंगे कि इसी कमी को दूर करने के लिए इस पुस्तक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और इससे आप देखेंगे चाहे किसान हमारा हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे अनुसंधानकर्ता हो, चाहे शिक्षक है, सभी लोग इससे जो है लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, तो इस तरह के जो पाठक है वो इसको जो पुस्तक है उसका लाभ उठा सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर राजीव हमें ये बताएं कि जो प्रकाशक है और लेखक है उनके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे, उनका भी एक संक्षिप्त परिचय हमें दें। जी, इसको मैं बताना चाहूँगा कि इस बुक का जो प्रकाशन है निदेशालय, ये गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर जो उत्तराखंड में स्थित है वहाँ से ये निकाली गई है। लेकिन इसके जो लेखक हैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह चौहान, जो भूतपूर्व अध्यक्ष सस्य विज्ञान विभाग जो कृषि महाविद्यालय ग्वालियर में स्थित है, वहां से उनके द्वारा जो की गई है। जो पूर्व में ये जवाहरलाल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो जबलपुर में स्थित है उसी का एक ये कृषि संकाय था और वहां पे ये कार्य थे, उनके द्वारा इस बुक का जो है लेखक किया गया है और बहुत ही अच्छी बुक है हिंदी के लिए। जी बिल्कुल। इसके साथ ही ये बताएं कि जो भी पाठक ये जो पुस्तक है उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो वो किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताइए। ये जो क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि बुक नहीं मिलता है, तो एक तो प्रकाशन जो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है आप वहां से ले सकते हैं और जहां से ये उत्पादन या पब्लिश की गई है आपका जो ग्वालियर परिसर है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, वहां से भी ले सकते हैं। अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो इसको जो है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। वो बहुत ही आसान है क्योंकि आप वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, जो कि पोस्ट ऑफिस हमारे आज के कोविड-19 की देखेंगे तो हमारे जो पोस्ट ऑफिस हैं वो भी कम काम कर पा रहे हैं। तो आप इसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो सबसे आसान तरीका है। और इससे क्या होगा, एक तो आपकी समय बचत होगी, दूसरा आपको आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपकी बचत होगी। तो इससे भी आप जो है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं उनके वेबसाइट पे जाके। जी बिल्कुल। डॉक्टर राजीव, आपने संक्षिप्त एक परिचय हमें दिया है और इस किताब की खासियत के बारे में बताया है, जो सब्जियां हैं वो किस तरह हमारे पोषण के लिए आवश्यक है और इसके साथ ही इसकी खेती करते हुए व्यवसाय का जो पहलू है वो भी किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में जानना चाहेंगे कि ये जो पुस्तक है इसमें किस तरह के जो विषय हैं वो विषय सूची में शामिल किए गए हैं, कौन कौन से विषयों को इसमें छुआ गया है? इसमें मुख्य रूप से मैं बताना चाहूँगा कि इसको जो है 4 खंडों में बटा गया है। प्रथम से लेके 4 खंडों में एक इसका परिशिष्ट है। प्रथम खंड में है सब्जियों का सामान्य परिचय के बारे में जानकारी दी गई है और दूसरा है आपका जो है नर्सरी निर्माण के लिए, बीज उत्पादन के लिए और इसके जो है जो कीटों से या रोगों से जो नुकसान होता है उसके बारे में दी गई है। और चौथा मुख्य है जो सब्जियों के बारे में दिया गया है, उसमें से आपकी आलू की फसलें हैं, उसमें आपकी जो है चुकंदर है, लीफी में आपकी जो है ये पालक है, मेथी है, सरसों साग है और आपका जो है चौलाई है, इसके बारे में इसमें दी गई है। और कुछ सब्जियां ऐसी हैं जैसे आपकी सेम है, आपकी सब्जी मटर है और कोल क्रॉप्स में कुछ है जैसे आपकी
गोभी वर्गीय जो सब्जियां हैं, लाइक जो है फूल गोभी है, बंद गोभी है, गांठ गोभी है, ब्रोकली के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। क्योंकि बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं कि जो मुख्य जो रोग होते हैं, जैसे आप देखेंगे उच्च रक्तचाप होता है, या आपका शुगर की समस्या है, या मधुमेह की बात हम करते हैं, या कैंसर है, तो उससे भी इस सब्जियों को प्रयोग करने से बहुत ही लाभ होता है। उससे भी संबंधित इस पुस्तक के अंदर दिया गया है। तो इसमें भी किसान भाई, इससे भी दूसरा, जैसे कि आपने कहा कि व्यवसाय कैसे करें, इसके लिए जो है वैल्यू एडिशन की हम बात करते हैं। तो सब्जियों के बारे में, जैसे परिरक्षण के बारे में है, सब्जियों के जो है प्रदर्शनी के बारे में है, सब्जियों के जो है एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं उसके बारे में है। तो इन सब चीजों को कैसे वो करें जिससे कि व्यवसाय उसमें अधिक से अधिक उनको जो है व्यवसाय के रूप में प्राप्त हो सके। इसका इस व्यवसाय के इस पहलू के बारे में और भी विस्तार से जानना चाहूंगी कि एक किसान जो कि कृषि उद्यमी बनना चाहता है, उसे किस तरह की जानकारी इस पुस्तक से हासिल हो सकती है? इसमें मैं बताना चाहूंगा किसान भाई को कि इसमें एक आज के अगर देखेंगे कि बेमौसम खेती की भी इसमें चर्चा की गई है। जैसे पॉली हाउस की हम बात करते हैं, जो नेट हाउस की हम बात करते हैं, तो एक तो इसमें कम से कम जो है करीब 15 से 20 दिन आप अगेती सब्जियों को जो है बाजार में लेके आ सकते हैं। और 15 से 20 दिन आप अगेती लेके आएंगे तो मार्केट में आपको, जैसे आप देखेंगे जो आज के डेट में जो टमाटर, आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, मार्केट में करीब 50 से 60 रुपया किलो मिल रहा है। तो वो जो पॉली हाउस के द्वारा जो सब्जियां आई हैं, तो उसमें आज के डेट में जो है, जो हमारे किसान भाई लगाना चाहते हैं, तो उससे उनको जो है अतिरिक्त आय मिलेगी और व्यवसाय भी जनरेट होगी। और इसमें सरकार के द्वारा करीब पॉली हाउस के लिए 50% सब्सिडी भी दे रही है। हर स्टेट में अलग अलग है कि यहीं पे 60% है, लेकिन औसतन आप देखेंगे तो 50% जो है पॉली हाउस लगाने के लिए है। और बहुत इससे क्या होता है कि पूरे साल आप सब्जियां पॉली हाउस में कर सकते हैं। बिल्कुल, और बेहतर आमदनी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सब्जियों की खेती के लिए के जरिए जो किसान है वो अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करना चाहते हैं, वो इस पुस्तक का लाभ उठा सकते हैं। और तमाम जो ये जानकारी है वो आपको इस पुस्तक से मिल जाएगी। आपने इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी है। डॉक्टर राजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल पर अपना साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि परिक्रमा। और अब हम आ पहुंचे हैं कृषि शिक्षा एवं रोजगार खंड में। चंबल के बीहड़ को लहलहाने की योजना पर चर्चा के बाद आज हमने आमंत्रित किया है ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट के डायरेक्टर और वाइस चांसलर डॉक्टर PK घोष को, जो हमें इस विषय में गहन और सारगर्भित जानकारियां देने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो डॉक्टर PK घोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर घोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर घोष, हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान हैं जो कि बहुत ही मेहनत से खेती करते हैं, उन्हें कई बार नुकसान उठाना पड़ जाता है रोग व कीटों की वजह से, और ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अनुसंधान हो, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, और इसके लिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के कोर्सेज हैं इससे जुड़े हुए जो कि किए जा सकते हैं। देखिए, ये हम लोग जो कोर्स शुरू किया, 4 एग्जिस्टिंग कोर्स है जो IRI का थ्रू हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसमें एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रोनॉमी, ये 4 जो कोर्स, ये हमें बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट जो हमारा संस्था खुला है इसी का साथ रिलेटेड, बल्कि ये सब
से सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता है और IRI में भी होता है, बट हमारा इंस्टीट्यूट जो बायो स्ट्रेस मैनेजमेंट में नेशनल इंस्टीट्यूट खोला गया, इसलिए हमारा बायो स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब ये है जो हमें कौन सा डिजीज पेस्ट, कौन सा रोग, कौन सा क्रॉप को नुकसान कर रहा है, इसी में PG स्टूडेंट जो MSc स्टूडेंट, PhD स्टूडेंट को हमें नॉलेज गेन करना है ये सारे कोर्स का थ्रू, एग्जिस्टिंग कोर्स का थ्रू। जी और हमें ये करना है। हाँ, बोलिए। जी डॉक्टर घोष, आपसे जानना चाहेंगे कि इन कोर्सेज के बारे में जो आपने बताया है, जो भी इस कोर्स को पढ़ना चाहता है उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी होनी चाहिए, कौन जो छात्र हैं वो योग्य होंगे इस कोर्स को करने के लिए? देखिए, इसके लिए हमें ICAR से कॉमन एंट्रेंस हो गया है लास्ट 10 ईयर से, और सारे यूनिवर्सिटी का जो BSc एग्रीकल्चर पास आउट करने के बाद वो एलिजिबल होता है ये एंट्रेंस में बैठने का। और इसमें ऑनलाइन में मार्क्स होता है, जो आपका जो रैंक जो होता है उसी हिसाब से यूनिवर्सिटी को अलॉट किया जाता है रैंक हिसाब से, जो एंट्रेंस में मार्क्स होता है। और इसमें स्टूडेंट का भी चॉइस मिलता है, जो कोई एंटोमोलॉजी में जाने चाहता है, कोई बायोटेक्नोलॉजी में, तो ये अपने का स्टूडेंट का चॉइस और रैंक का मैटर करता है। तो अभी जैसे अभी हम इन लोग जो शुरू कर रहे हैं, इसमें कोई स्टूडेंट NIBSM रायपुर में चॉइस दिया होगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उसी को हम लोग ले रहे हैं IRI का थ्रू इस साल। बिल्कुल। इसके साथ ही इस कोर्स की कोर्स फीस के बारे में भी हम लोग जानना चाहेंगे, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, अगर कुछ और बताना चाहें छात्रों को। इसमें देखिए, जो भी IRI और डीम टू बी यूनिवर्सिटी हमारा जैसे इंस्टीट्यूट में इसको फीस तो एक सेट फीस है, बट इनको स्कॉलरशिप भी मिलेगा ICAR का तरफ से। सब सारी स्कॉलरशिप मिलेगा 2 साल। जी बिल्कुल। और कोर्स फी कितनी है इन कोर्सेज की? इसका सेमिस्टर फीस है वेरी नॉमिनल है, क्योंकि ICAR का इंस्टीट्यूट में जो मेरे ख्याल से 4 से 5 हजार का है वो टोटल, ज्यादा नहीं है। और रेसिडेंशियल हॉस्टल है, इनको रहना है, और एक पूरा कोर्स कंप्लीट का बाद ही इनको रिसर्च का प्रोग्राम शुरू करना है। बिल्कुल। और PG कोर्सेज ये हैं, तो इस कोर्स को करने के बाद जो छात्र हैं उनके लिए किस तरह के रोजगार के अवसर बनते हैं, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें 2-3 ऑप्शन है। एक तो कोई स्टूडेंट अगर पास आउट का बाद अगर कोई प्राइवेट कंपनी में जाने चाहता है, बहुत ऑप्शन है। आपको मालूम है बहुत सारे पेस्टिसाइड कंपनी है, आपका हमारा देश में भी है और ग्लोबली भी है, जैसे एग्रोकेमिकल्स है, बायर है, ऐसे करके बहुत है, और इसमें अच्छा अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, कोई अगर स्टूडेंट अगर एकेडमिक लाइन में जाने चाहता है, PhD करने का बाद यूनिवर्सिटी में ऑब्जर्व हो सकता है, ICAR सिस्टम में साइंटिस्ट बन सकते हैं, जैसे हम लोग साइंटिस्ट बने, तो ये अपॉर्चुनिटी है। और कोई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप भी कर सकते हैं, अपना खुद ट्रेनिंग लेके इसका बाद कर सकते हैं इसको। जी, एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी भी बन सकते हैं। तो इस तरह से जो इससे जुड़े हुए कोर्स में किस तरह का जो सिलेबस है वो होता है, इसके बारे में भी कुछ आपसे जानना चाहेंगे। किस तरह के जो विषय हैं वो खास तौर पे पढ़ाए जाते हैं इन कोर्सेज में? नहीं, देखिए, ये कोर्सेज में हमें पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। जैसे आपका जैसे एंटोमोलॉजी वाला जो कोर्सेज है, इसमें इनका जो कोई भी कीड़ा का बायोलॉजी से मान लीजिए कहीं प्यूपा से शुरू होता है, फिर एडल्ट होता है, कैसे हो रहा है, कितना ड्यूरेशन है, फिर ये को कब अटैक करता है, कौन सा स्टेज में, एडल्ट स्टेज में या कौन सा स्टेज में करता है, कितना % नुकसान करते हैं, और इसके लिए मैनेजमेंट क्या होना है, कौन सा दवाई, कौन सा कीड़ा के लिए, ये सारे नॉलेज ये डिफरेंट कोर्सेज से दिया जाता है। सिमिलरली आपका जो पैथोलॉजी कोर्स है, इसमें जो बीमारी है, जैसे आपका जैसे आलू में धसा रोग बोलते हैं, सुने होंगे आप लोग, जो टोमेटो बाजार में मिलता है उसका लीफ कर्ल होता है, तो ये सब इस बीमारी जो है इसके लिए इनका ज्ञान दिया जाता है। और इस जो कोर्सेज का तरफ फिर उसमें के लिए कौन सा दवाई देना है, जो और कौन सा दवाई देना है, कौन सा आपका, इवन आजकल जो हमें ऑर्गेनिक का जो प्रमोट करने चाहते हैं, जो बायो पेस्टिसाइड का भी हमारे पास आ रहा है, तो बायो पेस्टिसाइड हमारा हेल्थ हैजर्ड्स का जो
हम उसका केयर करते हैं, उसके लिए भी इनको नॉलेज करना होना बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल, और इसके लिए ये कोर्सेज किए जा सकते हैं। डॉक्टर घोष, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और फसल को बचाना चाहते हैं रोग व कीट से, उनको बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में अनुसंधान की बहुत सारी संभावनाएं मौजूद है। कई जो निजी कंपनियां हैं वहां पर नौकरी मिल सकती है अगर इस तरह के पीजी कोर्सेज आप करते हैं, और इसके साथ ही आप उद्यमी भी बन सकते हैं। तो इस तरह से इस संस्थान से जुड़ सकते हैं और इस तरह की कोर्सेज की जा सकती है। एक बार फिर से डॉक्टर घोष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी खंडों को पार करके हम आ पहुंचे हैं मनोरंजन की दुनिया में। देखते हैं आज क्या है खास आपके लिए।
लीजिए जनाब, हम आ पहुंचे हैं कृषि परिक्रमा के इस अंक के अंतिम पड़ाव पर। कृषि परिक्रमा में हमारा ये भरसक प्रयास रहता है कि हम सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी तुरंत फुरत में आप तक पहुंचाए। कृषि साहित्यिक गतिविधियों में हम कृषि और संबंधित विषयों पर प्रकाशित पुस्तक और पत्रिकाओं की जानकारी युवाओं तक पहुंचाते हैं और साथ ही साथ कृषि शिक्षा पाठ्यक्रमों और रोजगार परक कोशिश की सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। और मनोरंजन पर तो भाई सबका हक है ही। एक भारत और श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने में भी हम प्रयासरत हैं ही। तो दीजिए कृषि परिक्रमा की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।